Good morning. Welcome in the class. By mistakes earlier, इसके पहले मैंने गलती से एक वीडियो आपको दिया है द नेकलेस, वो आपकी किताब में नहीं है तो उसको आपको डिलीट करना है. अर्लियर आई टॉट यू ओनली वन लेसन, दैट इज द आफ्टर अ शैडो. मैंने आपको इसके पहले केवल एक ही लेसन बताया, आफ्टर अ शैडो. उसी को पढ़ना है, बाकी का जो वीडियो है वो आपको कैंसिल करना है. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड पोएम इमेजिनेशन. आज हम दूसरी पोएम पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है इमेजिनेशन. मेनी टाइम्स व्हेन वी आर अलोन, जब भी हम अकेले रहते हैं वी इमेजिन, हम इमेजिनेशन करते हैं. सो हियर आल्सो द पोएट हैज आल्सो इमेजिन्ड. यहां पर भी इस पोएम में कवि ने बहुत बार बहुत जगह इमेजिनेशन की है. और देखो उसकी इमेजिनेशन में उसने क्या क्या किया है. नाउ सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. आई यूज्ड टू प्ले एट पायरेट्स. पायरेट्स का मतलब होता है पीपल हु रॉब अदर शिप. जो लोग दूसरे जहाजों को लूटते हैं उनको पायरेट्स बोलते हैं. कवि क्या कहता है कि आई यूज्ड टू प्ले, मैं उनके साथ हमेशा खेलता था. एंड सेड द सेवन सीज, और 7 समुंदर ट्रैवलिंग करता था, उनके साथ प्रवास करता था 7 समुंदर. देन आई वॉज अ काउ बॉय, फिर मैं काउ बॉय बन जाता था. काउ बॉय का मतलब केयर टेकर ऑफ द कैटल, जानवरों की केयर करने वाला. फिर मैं केयर टेकर बनता जाता कैटल की. आई वॉज अ काउ बॉय, मैं काउ बॉय बन जाता था. सो दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज. ये छोटी छोटी जो बातों है वो मुझे बहुत खुशी देती है. आई गॉट हैप्पी, आई वॉज वेरी ग्लैड विथ दीज सिंपल थिंग्स. ये छोटी छोटी बातों से मुझे बहुत खुशी मिलती है. यस, सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द राइम स्कीम इज AABB. पहले स्टांजा की जो राइम स्कीम है वो AABB है, जैसे पायरेट, सीज, काउबॉय, प्लीज, AABB. नाउ सी द सेकंड स्टांजा. आई हैड अ विविड इमेजिनेशन. विविड का मतलब क्लियर, इमेजिनेशन. मेरे पास बहुत ही क्लियरली मेरी इमेजिनेशन है. माई इमेजिनेशन पावर वॉज वेरी क्लियर. द पोएट सेज एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड. और मेरे दिमाग में हमेशा एडवेंचर की बातें रहती है. आई ऑलवेज थॉट अबाउट द एडवेंचर. मैं हमेशा एडवेंचर के भी बारे में बातें करता हूं. आई डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग. Whenever I read, I found a joy in that reading. जब भी मैं कुछ पढ़ता हूं तो मुझे उसी में एक आनंद ढूंढता हूं, मैं खुशियां ढूंढता हूं. एंड एस्केप द डेली ग्राइंड. ग्राइंड का मतलब बोरिंग टास्क, डेली बोरिंग टास्क. और रोज का जो डेली बोरिंग टास्क है, काम है, उससे मुझे छुटकारा मिलता है. When I read एडवेंचरस बुक्स, जब भी मैं कुछ एडवेंचरस पढ़ता हूं तो डेली काम से मुझे छुटकारा मिल जाता है, वो डेली काम से जो बोरिंग होता है. अगेन इन द सेकंड स्टांजा द राइम स्कीम इज सेम, AABB. नाउ सी द थर्ड स्टांजा. वंस आई लिव्ड विद द एस्किमो. एक बार मैं एस्किमो के साथ भी रहा. एस्किमो का मतलब पीपल हु लिव इन आइस. जो लोग बर्फ में रहते हैं उनको एस्किमो बोलते हैं. तो मैं एक बार एस्किमो के साथ भी रहा हूं. इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. वो लैंड कैसा था? बर्फ का लैंड था, और आइस और स्नो में मैं रहता था. वेंट हंटिंग, उसमें रह रह के शिकार में भी चला जाता था. एंड फिशिंग, और मछली भी पकड़ता था. आई वेंट फॉर हंटिंग
I was fishing. My fantasy was all aglow. Aglow का मतलब शाइन, और फैंटासी यानी इमेजिनेशन। उस वक्त मेरी कल्पना शक्ति बहुत ही शाइन हो जाती थी, बहुत ही चमकती थी। इसका मतलब इट मीन्स माई इमेजिनेशन पावर इंक्रीज। मेरा जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ता था। ऐसे काम होगा, माई इमेजिनेशन पावर इंक्रीज, माई इमेजिनेशन पावर शाइन। सो पोएट सेज वंस अपॉन ए टाइम आई लिव्ड विद द एस्किमो। एक बार तो मैं एस्किमो के साथ रहा, इन द लैंड ऑफ द आइस एंड स्नो, एंड आल्सो वेंट हंटिंग एंड फिशिंग। उसके साथ मैं हंटिंग और फिशिंग के लिए भी गया। एंड एट द टाइम माई इमेजिनेशन पावर इंक्रीज, मेरी इमेजिनेशन पावर भी उस तरह से बढ़ती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 12। आज हमने 3 स्टांजे पूरे किए हैं। टुमारो वी शैल कंप्लीट दिस पोएम। सो यू हैव टू रीड this poem again and again and try to understand. Once again I told you in the last period I sent you one video by mistake, that is the necklace. You have to delete it. आपको उसको क्या करना है, delete करना है. This is not your lesson. Okay, this is only the second poem, and after a shadow. Okay, see you tomorrow.